देशवासियों, आज 22 जनवरी है। युगऋष विचार श्रृंखला का 22वां दिन। आज का जो विषय है वह हमने कोट किया है अखंड ज्योति सितंबर 1942 के पृष्ठ 18 से, जिसका शीर्षक है अस्थाई सुख कहाँ है। एक ये प्रश्न, अस्थाई सुख कहाँ। गुरुदेव ने बड़ी सुंदर व्याख्या की थी इस विषय की। लिखा था, हम बहुधा शारीरिक सुख और मानसिक सुख को ढूंढते फिरते हैं, पर जो सबसे उत्तम सुख है उस आध्यात्मिक सुख की हमें खबर ही नहीं है। हमारे जितने भी कार्य हैं उनमें सुख पाने की एक इच्छा छिपी रहती है। हम स्थूलदर्शी मनुष्य बाहरी वस्तुओं से ही सुख पाने की इच्छा रखते हैं। क्या बाहरी वस्तु किसी को सुख दे सकती है? यह एक सवाल है, प्रश्न है। इस जगत में हमारे सुख के सामान बाहर नहीं हैं, बल्कि भीतर हैं, अर्थात सुख पाने के लिए बाहर ढूंढना वृथा है। हिंदू शास्त्र भी इस बात का प्रमाण देते हैं कि बिना मन का तत्व निर्णय किए बाह्य जगत के सुखों से कोई आशा मत करना। इसलिए मन का तत्व जानना और उस पर पूरा अधिकार जमा लेना बहुत ही जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। मन को जीत लेने से ही हम संसार को जीत सकेंगे। मनुष्य के लिए सुख की, आनंद की खान हमारे भीतर है। इसकी झलक बाहर भी दिखाई देती है, पर वह केवल झलक ही है। शास्त्र का कथन वास्तव में ठीक ही है कि यदि सत्य वस्तु ब्रह्म या परमात्मा का रूप जानना हो तो हमें अपने चित्त को क्षण भर के लिए स्थिर करना होगा, भीतर उतरना होगा। इसे साधना धर्म का अंग कहते हैं। इसलिए अस्थाई सुख प्राप्त करने के लिए हमें धर्म का, अध्यात्म का आश्रय लेना पड़ेगा। धर्म ही हमें वर्तमान मुहूर्त के क्षणिक सुख के बदले भविष्य में होने वाले अक्षय सुख का मार्ग बताता है, अक्षय सुख की प्राप्ति कराता है। ध्यान से सुनने के लिए आभारी हूँ। यह श्रृंखला चल रही है, निरंतर चलती रहेगी और पूरे वर्ष 2021 का यह युगऋषि विचार श्रृंखला का चरण चल रहा है। पूरे 365 दिन चलना है। 1 जनवरी से हमने इसको लिया था और प्रभु हमसे 2022 का जो वर्ष है उसमें भी इस श्रृंखला को जारी रखावें, उसके लिए भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में लेख मौजूद हैं। 2 वर्ष के लेखों का हम उपयोग करना चाहते हैं। इसके लिए धन्यवाद देता हूँ अखंड ज्योति संस्थान मथुरा को, जिन्होंने परम पूज्य सद्गुरु गुरुवर आचार्य श्री राम शर्मा जी के द्वारा अखंड ज्योति में लिखे और प्रकाशित किए गए लेखों के अंश हीरे मोतियों के भांति ढूंढ ढूंढ कर हमको दिए, उपलब्ध करा दिए और वह ग्रंथ में उपलब्ध हैं। ऋषि चिंतन के सानिध्य में भाग 1 और भाग 2। देशवासियों को, भारतवंशियों को इन ग्रंथों का लाभ लेना चाहिए। धन्यवाद, प्रणाम, शुभकामना। जय हिंद, ओम शांति।